नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सास बहू की कहानी। आदित्य, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। ये सुनकर आदित्य ममता की तरफ देखने लगा। ममता ने गुस्से में आदित्य से कहा, आखिर तुम मेरी बात कब सुनोगे? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। आदित्य बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल गया। अब ऐसा हर दिन होता रहता था। ममता अपनी सास की बहुत इज्जत करती थी, लेकिन उसकी सास जी हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती थी। आज भी ममता ने सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाया। आदित्य को सूजी का हलवा बहुत पसंद था, इसीलिए उसने नाश्ते के साथ हलवा बनाकर सभी को परोस दिया। उसके ससुर रमेश जी ने अपनी पत्नी सीमा को डांटते हुए कहा, ये क्या सुबह सुबह फिजूल खर्ची कर रखी है, देसी घी का हलवा। सीमा जी ने इस बात पर ममता को डांट दिया और उससे पूछा, क्यों बहू, यह देसी घी क्या तेरे मायके से आया है? ममता अपनी सास से कहती है, माँ कि वह इन्हें हलवा बहुत पसंद है, इसीलिए थोड़ा सा बनाया है। ये कहकर ममता आदित्य की तरफ देख रही थी। शायद वो कुछ बोले, तभी सीमा जी ने कहा, मैं सब जानती हूँ, मेरे बेटे का बहाना करके खुद खाने का मन होगा। आदित्य चुपचाप नाश्ता कर रहे। ममता की आंखों से आंसू छलक गए। इससे ज़्यादा बुरा तब लगा जब आदित्य बिना हलवा खाए ही ऑफिस के लिए जल्दी चल दिए। ममता भी अब घर का काम समेटने लग गई। इधर सीमा जी बाहर ड्राइंग रूम में बैठकर बड़बड़ाती रही। काम करके ममता अपने कमरे में जाकर रोने लगी। कितने नाजों से पाला था उसके पापा ने उसे, आज भी याद एक बार उसने गाजर के हलवे बनाने के लिए कहा था, लेकिन माँ ने सूजी का हलवा बना दिया। पापा को जब ये पता लगा तो वो तुरंत बाजार गए। वहाँ से ढेर सारा गाजर का हलवा ले आए थे और उसे बिना कहे 2-3 दिन में गाजर का हलवा बनाने लगा। आज उसे सूजी का हलवे के लिए कितनी बातें सुनाई जा रही हैं। उसे गुस्सा सास ससुर पर नहीं, आदित्य पर था, जो कुछ नहीं बोल पाए। शाम को जब उसने आदित्य से शिकायत की तो बस इतना ही बोला, इस घर में केवल माँ की पसंद का खाना बनता है, आगे से मेरी पसंद का कुछ मत बनाना। ममता ने आदित्य से बात करनी बंद कर दी। आखिर क्या कसूर था ममता का? यही कि वो आदित्य से बहुत प्यार करती थी। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन ममता ने अपनी सास जी से कहा, माँ जी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ कुछ दिन के लिए। अगर आप कहें तो आज ही चली जाऊँ। कई दिन पहले माँ का फ़ोन आया था, कह रही थी कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है। सीमा जी वहाँ जब भी जाती है 1 हफ्ते से वापस नहीं आती। घर का काम कौन करेगा? ससुर और मेरा बेटा शाम को थक हार कर घर आएंगे, यहाँ उन्हें खाना भी नसीब नहीं होगा। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, मैं खाना नहीं बना सकती। जाना है तो 1 दिन के लिए चली जा। ये सारी बातें सुनकर ममता मन मार कर 1 दिन के लिए पीहर पहुँच जाती है। वहाँ जाकर उसे और भी आश्चर्य होता है और वो अपनी भाभी से पूछती है, भाभी, मम्मी पापा कहाँ गए? तो ममता की भाभी उसे कहती है, उन दोनों का घर पर मन नहीं लग रहा था, इसीलिए वो तीर्थ यात्रा पर गए हैं, न जाने कब आएंगे। वैसे तुम कितने दिन के लिए आई हो, क्योंकि मुझे भी अपने पीहर जाना है। उसकी भाभी ने ममता से कहा। अपनी भाभी का ऐसा व्यवहार देखकर ममता चौंक गई। क्या ये वही भाभी है जो उनसे बहुत
प्यार जताती थी। ममता सोफे पर बैठी सोचती रहती है, अच्छा वो जो भैया ने मकान के पेपर साइन करवा लिए थे, मैंने अपना हिस्सा छोड़ दिया था, शायद इसीलिए मेरे से प्यार जताया जा रहा था। ममता उठकर खड़ी हो गई और अपनी भाभी से कहा, मुझे कुछ काम याद आ गया है, फिर आऊँगी कहकर वो तेजी से घर से बाहर निकल गई। पीछे गेट बंद होने की आवाज़ से वो समझ गई कि उसके जाने से उसकी भाभी को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। भारी मन और कदमों से चलते हुए वो मंदिर पहुंच गई, क्योंकि शाम से पहले यदि ससुराल जाती तो सीमा जी उसे कई सवाल करती। मंदिर में जाकर उसने भगवान के दर्शन किए, बस ध्यान किया, ना कुछ मांगा ना कुछ बोला। भगवान के चरणों में शीश झुकाकर वो बाहर आकर बैठ गई। तभी सामने के पेड़ के नीचे उसे अपने मम्मी पापा बैठे दिखाई दिए। ममता भाग कर उनके पास पहुंची। ममता को देखकर उसकी माँ रोने लगी। बेटी तू यहाँ कैसे? पापा ने पूछा। छोड़िए, ये बताइए आप यहाँ कैसे? आप तो तीर्थ यात्रा पर गए थे। ममता के सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटा तेरी भाभी ने तुझे झूठ बोला है। बिजनेस में पैसा लगाने के लिए तेरे भैया ने मकान अपने नाम कर लिया। मकान के कागज गिरवी रख कर साहूकार से कर्ज ले लिया। उसके बाद हम बोझ बन गए, हमें घर से बाहर निकाल दिया। ममता अपने पापा से कहती है, पापा अब क्या होगा? ममता ने रोते हुए पूछा। बेटी तू चिंता मत कर, हम कहीं वृद्ध आश्रम में चले जाएंगे। तू अपने ससुराल जाओ, वहाँ किसी को ये बात मत बताना। अपने माँ बाप को इस हालत में देखकर उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन जहाँ उसकी कदर नहीं, वहाँ माँ बाप की क्या इज्जत होती। भारी मन से ममता ससुराल की ओर चल दी। आज उसे अपनी लड़की होने पर अफसोस हो रहा था। वो अपने माता पिता के लिए कुछ कर नहीं पाती। घर जाकर उसने बहुत मुश्किल से घर का काम निपटाया। उसके बाद अपने कमरे में जाकर गुमसुम बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आदित्य अपने ऑफिस से काम में लगे हुए थे। जब वो सोने आए तो ममता से पूछ बैठे, क्या बात है, आज फिर माँ की कोई बात बुरी लग गई जो आंसू बहा रही हो? ममता अपने को रोक नहीं पाई और उसमें रोकर सारी बात आदित्य को बता दी। क्या माँ पिताजी को यहाँ ले आए? वह इस उम्र में कहाँ जाएंगे? आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया और करवट लेकर सो गया। इस बात से काव्या को बहुत गुस्सा आया। आज से मैं भी उसके माँ बाप की सेवा नहीं करूँगी। देखती हूँ उनकी सेवा कौन करेगा। रोते रोते ममता सो गई। 2-3 दिन बीत जाने पर उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन वो सब्जी लेने के बहाने उसी मंदिर में पहुंची, लेकिन उसके माता पिता वहां नहीं थे। पंडित जी, यहाँ मेरे माता पिता उस पेड़ के नीचे बैठे थे। कई दिन से उनका कुछ पता नहीं है। पंडित जी ममता की तरफ देखकर कहते हैं, तुम्हारा नाम ममता है क्या? पंडित जी के मुंह से अपना नाम सुनकर ममता ने पूछा, जी हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? तुम्हारे माता पिता ने ये पता दिया है और कहा था वो अब यहाँ रहते हैं। ममता ने पता देख वो पता यहाँ से कुछ दूर था।
ममता ने मंदिर के बाहर निकलकर ऑटो रिक्शा किया और उस पते पर पहुंच गई। दरवाज़ा खटखटाया तो एक लड़की निकलकर, यहाँ का पता मुझे पंडित जी ने दिया है, ममता बोली। आप ममता दीदी हो, अंदर आओ। ममता को कुछ समझ नहीं आया। वह अंदर गई तो देखा उसके माता पिता सोफे पर बैठे थे। ममता उन्हें देखकर रोने लगी। बेटी अब क्यों रो रही हो? तेरे कारण हमें ये मकान मिल गया। ममता आश्चर्य से उनका चेहरा देखने लगी। लेकिन माँ, आप ये कैसे, और ये लड़की कौन है? तब उसकी माँ ने कहा, बेटा तुझे याद है तेरी शादी के बाद तेरी सास ने हमसे 50 लाख की डिमांड की थी। दामाद जी को बिजनेस खोलना था, इसीलिए तेरे पिताजी ने उनकी डिमांड पूरी की थी, जिससे कि तू सुखी रहे। जब तू हमसे मंदिर मिलकर गई, उसके अगले दिन जमाई जी आए और उन्होंने तेरे पापा के पैसे लौटा दिए, क्योंकि उन्हें कोई बिजनेस शुरू नहीं किया था। तेरे पापा ने मना किया, लेकिन वो नहीं माने। उसके बाद उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर से मिलकर 2 दिन में ही ये मकान खरीद दिया। साथ में 5 लाख रुपए भी बच गए। इससे उन्होंने ये लड़की नौकरी पर रख दी, जो हमारी केयर करेगी। लेकिन माँ, उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं बताया। ममता की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह रोते हुए वहाँ से अपने घर आ गई। घर आकर वो सोच रही थी, आदित्य ने कभी उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन मेरे माता पिता के लिए इतना कुछ कर दिया जो कोई सगा बेटा नहीं कर सकता। रात को उसने आदित्य से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? अगर माँ जी को पता लग गया तो क्या होगा? आदित्य का जवाब सुनकर ममता रोने लगी। आदित्य ने कहा, जैसे तुम्हारे लिए ये माता पिता हैं, वैसे ही मेरे लिए भी तो वो माता पिता हैं। मैंने पैसे उस समय ही सोच कर लिया था कि एक दिन ब्याज के साथ सारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन जब बिजनेस शुरू नहीं हो पाया तो मैं इन पैसों को अपने पास रख कर सही समय आने का इंतज़ार कर रहा था। अगर मैं तुम्हारे माता पिता को अपने घर ले आता तो उनका आत्मसम्मान हर दिन उन्हें धिक्कारता। बेटी के घर में रहना पसंद नहीं करते, वो आत्मसम्मान अपमानित न हो, इसीलिए मैंने ये सब किया। आदित्य, मुझे माफ़ कर दो। आज तक मैं तुम्हें गलत समझती रही। तभी पीछे से सीमा जी बोली, बेटी वो पैसे हमने उधार लिया था, वो तुम्हारे पिताजी की अमानत थी। मैंने और आदित्य ने पहले ही फैसला किया था कि ब्याज के साथ तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। चल अब सो जा, सुबह नाश्ता टाइम पर नहीं बना तो अच्छा नहीं होगा। उनकी बात सुनकर ममता, आदित्य और सीमा जी जोर से हंसने लगे। राधे राधे।